राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन में। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। बिग बॉस OTT 3 की शुरुआत हो चुकी है और वहां का फर्स्ट एविक्शन भी हो गया। और आज जो हमारे साथ है नीरज गोयत, भले ही इनका बिग बॉस OTT 3 में कम समय रहा है, कम सफर रहा है, लेकिन इन कम दिनों में भी वो लाखों का दिल जीत लिए हैं और अभी भी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे बिग बॉस के घर से निकलने के बाहर भी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका गेम लोगों को काफ़ी पसंद आया, आपका नेचर लोगों को काफ़ी पसंद आया। जब आप बिग बॉस के घर से बाहर निकले तब लोगों का क्या रिएक्शन था और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो मैंने बता दिया, वो लोग दुखी थे कितना जल्दी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और कहीं पे भी जाऊँगा तो अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा। बट यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस की भी बात नहीं है, तो मेरी जितनी टीम थी, मेरे जितने दोस्त थे, सब लोग बहुत दुखी थे कि मैं अपना 100% मैंने दिया और उसके बावजूद भी ये हुआ। जहाँ पे मेरे 100% की बात थी, तो जब मैं घर से बाहर आ रहा था तो सब लोगों ने घर वालों को रोते हुए देख लिया होगा। और जहाँ तक बाहर की बात है, वहाँ पे मेरी टीम ने पूरा जोर लगाया था कि मैं कभी बाहर ना आऊँ, क्योंकि उनको मेरी परफॉर्मेंस अंदर दिख रही थी। घर के अंदर मेरी परफॉर्मेंस और घर के बाहर मेरी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी। फिर भी ये क्यों हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया और ये किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि घर वालों की ही वजह से निकले, क्योंकि ऐसा अनफेयर, वो भी फर्स्ट वीक में होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, घर वालों की वजह से तो मैं कहीं पे हुआ ही नहीं। अगर घर वालों की वोट माने तो घर वालों की वोट सब मेरे साथ थी। लास्ट दिन तक जब तक मैं बाहर निकला हूँ, घर वालों की वोट पूरी 100% मेरे साथ थी। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि मैं घर वालों की वजह से निकला हूँ। और बाहर की ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस में मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस कहीं पे कम रही है। इवन रियल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप रियल में फाइटर हो, बॉक्सर हो, बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहना है कि बिग बॉस में आपका एकदम शांत नेचर था, शायद इसके वजह से, क्योंकि उधर जाने तो थोड़ा बायस हो जाते हैं लोग, लेकिन आपका काफी शांत नेचर नहीं, 22 वाला मौका मिला कहाँ है? कोई मैं आ बैल मुझे मार, मैं ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं है। और जहां तक बात है कि मुझे छोड़ करके उस घर में बहुत सारे लोग और भी शांत थे, जबकि मैं तो एंटरटेनमेंट कर रहा था, तभी लोग आज मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं वहां पे 1% भी कुछ ना करता तो लोग मेरे बारे में बात ना करते। आज वजह यही है मेरे बारे में बात करने की, मैंने वहां पे परफॉर्म किया है और बहुत सारी चीज़ें मेरी स्क्रीन पे आई भी नहीं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अदरवाइज ना तो मेरे लिए घर के अंदर जो लोग थे वो रोते, और ना ही जो बाहर वाले लोग हैं वो मेरे बारे में बात करते। काफी कम समय रहे आप बिग बॉस के घर में, लेकिन वो जो आपका जर्नी था वो आपको कैसा लगा? आप कितना एंजॉय किए या फिर आप कहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला? ऐसा कुछ? नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आज भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा 100% जो था, मैं सोच के गया था कि मैं लास्ट तक रहूँगा, टॉप 5 तक जो होगा, मेरी जो सफ़र होगा वहाँ तक होगा। और मैं उसी हिसाब से खेल भी रहा था, क्योंकि जो जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी शख्सियत है, वो लोगों को पसंद आ रही है। वो अंदर भी पसंद आई, बाहर भी। तो मेरा आउट होने का तो कुछ था ही नहीं। तो मेरे को ये चीज़ अभी हजम ही नहीं हो रही है कि मेरे को बाहर क्यों किया गया। ये चीज़ मुझे हजम होगी भी नहीं। इवन इस बार अगर OTT 3 में देखा जा रहा है कि हमेशा कोई ना कोई टेलीविजन से भी आता था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है, ये सब है। और कुछ लोग उसे लेकर ट्रोल भी हो रहे हैं, जैसे अभी अरमान मलिक है जो कि वो काफी ट्रोल हो रहे हैं। और टेलीविजन की दुनिया में भी उन्हें लोग, कोई कोई उनके अगेंस्ट है तो कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। तो आप इससे कितना सेटिस्फाई है? आपका क्या ओपिनियन? नहीं, देखो, अरमान की जो 2 बीवी हैं, जो 2 पत्नियों के साथ अगर घर के अंदर आया है, तो उसकी 2 पत्नियां हैं, इसीलिए वो घर के अंदर आया है। और उसकी वो पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, अगर हम आने वाली जनरेशन के हिसाब से सोचें, 2 पत्नियां रखना वो एक गलत चीज़ है। उस चीज़ को मुझे लगता है वो काफ़ी प्रतिशत लोगों तक वो चीज़ हजम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके उसके पति की एक और पत्नी हो। और अगर उल्टा कर लिया जाए, किसी पत्नी ने अपने 2 पति बनाए हो, तो वो समाज को हजम नहीं होगी वो बात। और तो ये जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए अच्छा मैसेज नहीं है। इवन बिग बॉस के घर के बाहर से भी कई लोग बिग बॉस के जो घर में हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कई लोग कुछ मतलब धमकियां भी दे रहे हैं। जैसे कि एल्विश का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बोल रहे थे साई केतन को कि आराम से भी खेला जा सकता है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से खेला जा सकता है। मैं भी आराम से खेल रहा था वहां पे, जब तक मेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा, जब तक मैं वहां पे 2-3 लड़ाई हुई है, उन दोनों तीनों में मेरी इन्वॉल्वमेंट ये थी कि मैं सही के साथ खड़ा था। और सही के साथ खड़ा था तो जो दूसरा पक्ष था उसको समझ में भी आया कि मैं गलत हूं, और वो शांत हो गया। तो बिना मतलब लड़ने की बजाय, अगर यादव का ये मैसेज है तो ये होना चाहिए कि बिना मतलब लड़ाई
करके अपने आप को कैमरा पे दिखाना जरूरी नहीं है। इवन ये कितना जायज है कि आप घर के अंदर नहीं हो फिर भी आप बाहर से, ये इवन UK7 भी है जो वो भी कहीं ना कहीं घर के लोगों को बोल रहे हैं, मतलब ऐसे मैसेज पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि एल्विश ने भी बोला है, तो ये कितना जायज होता है कि आप घर के अंदर नहीं हो फिर भी आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं या फिर? वो लोग, हम ये कह सकते हैं कि वो बिग बॉस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जर्नी बिग बॉस के साथ जुड़ी हुई है। वो लोग पहले से बिग बॉस के खिलाड़ी भी रहे हैं और बाहर से उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वो हमेशा रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर भी मैं बॉक्सर हूँ, मैं अमेचर टीम में कहीं पे भी नहीं हूँ, बट कौन ओलंपिक में जा रहा है कौन नहीं जा रहा है उसके लिए मैं बोलूँगा जरूर। यस, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन, अगर आपकी फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो आपका क्या कुछ रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ आप करवाओ भाई, प्रिपेयर करोगे? वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाओ, मैं तो यही बोलूँगा। और जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा बिल्कुल। मुझे पता है मैं जैसा हूँ, मैं अगर वैसा रहा और मैंने कुछ बदलाव नहीं किए तो मैं 100% ये खेल जीतूंगा। और आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है बिग बॉस जीतने के लिए और कौन डिजर्विंग नहीं है, जो कि अभी भी देखो, है उसका? अगर पहले की बात करें 2-3 दिन पहले की, तो मैं ही डिजर्विंग मानता हूँ अपने आप को। मैं ही जीतना चाहिए, जीतने वाला खिलाड़ी मैं ही था। मेरे बाद कोई है तो वो दीपक भाई हैं। दीपक भाई जीत सकते हैं अगर वो व्हील चेयर से उठ जाएं और फिजिकल फिटर हो जाएं तो। और जो बिल्कुल भी नहीं है वो तो सुल्तान है, सना सुल्तान। वो डिजर्विंग नहीं है बिल्कुल भी, वो यहाँ आने की डिजर्विंग भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि ऐसे शो में उसको होना चाहिए था। और इसके बाद आपके और क्या कुछ प्लानिंग है, आप मतलब? प्लानिंग अभी कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ तो पता नहीं किसने फ्लॉप कर दिया पूरा प्लान मेरा। और अब मेरी 15 नवंबर को एक बड़ी फाइट है, उससे पहले कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 15 नवंबर की फाइट के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।